हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या एवरेज के बारे में, उसके फॉर्मूला और किस तरह से क्वेश्चन बन रहा था, उसी को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं कि और आगे क्या किस तरह से पूछा जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये प्रश्न मिलता ही मिलता है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है इसमें, मूल मान प्लस संख्या इंटू वृद्धि। ये क्या है सर, ये जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा। मूल मान प्लस संख्या इंटू वृद्धि। मूल मान क्या होता है, समूह से जाने वाले व्यक्ति की उम्र या वजन या वेतन। और संख्या क्या हो गया, समूह में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या। और वृद्धि हो गया औसत वृद्धि। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 45 केजी के व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और बहुत ही सिंपल है, 6 व्यक्तियों के औसत वजन क्या होगा। तो 6 व्यक्तियों का औसत वजन इस संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या दिया हुआ है आपका, 6 दिया हुआ है ना। और 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, क्या है कि औसत वजन में 1 केजी के वृद्धि हो जाती है। तो ये आपका वृद्धि है। औसत वृद्धि कितना हुआ, 1 केजी का हुआ, यहाँ पे 1 केजी का। आगे पढ़िए, जब उनमें से एक 45 केजी के व्यक्ति के स्थान पे 45 केजी के व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा। तो देखिए नया क्या है, 45 केजी के व्यक्ति के स्थान पे मूल मान हो गया। मूल मान क्या हो गया, 45 केजी। उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नया व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए। मूल मान प्लस मूल मान आपका 45 है, प्लस क्या हो जाएगा, संख्या आपका 6 है, इंटू क्या हो जाएगा, वृद्धि 1। तो 45 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा जी, 45 प्लस 6 बराबर 51। आ गया ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए कितना है, 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 45 केजी व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा। तो कुछ नहीं करना, मूल मान प्लस संख्या इंटू वृद्धि। मूल मान आपका 45 था, संख्या आपका 6 था, वृद्धि कितना हो रहा है 1। तो 45 प्लस 6 51। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, इसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी हो रहा है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक होटल में 5 नौकर है। यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपया है, मीन्स मूल मान दिया हुआ आपका कितना, मूल मान आपका 55 दिया हुआ है, ठीक है। उसको निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पे एक नया नौकर रख लिया जाता है। 55 रुपया है जिसका वेतन नौकर का, उसको निकाल के एक नया नौकर रखा जाता है। तो औसत व्यय में 4 रुपए की कमी हो जाती है। 4 रुपए की कमी हो जाती है, मीन्स क्या है गया, कमी हो गया 4 रुपए की। और एक होटल में 5 नौकर है, तो ये क्या हो गया आपका, संख्या हो गया 5। अब निकल जाएगा। उसमें वृद्धि था, इसमें कमी है, तो कमी वाला क्या होगा, मूल मान माइनस संख्या इंटू कमी। तो मूल मान आपका 55 है, माइनस संख्या कितना है 5, और कमी हो गया 4। तो 55 माइनस 4 5 20, क्या हो जाएगा आपका 35 आंसर, है ना। एक होटल में 5 नौकर है। यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन आपको 55 रुपया है, उसको निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पे एक नया नौकर रख लिया जाता है। तो उसके औसत व्यय में हो जाता है 4 रुपए की कमी हो जाता है। तो बताइए कि नए नौकर का वेतन कितना है। तो नए नौकर का वेतन 35 रुपया है। किस तरह से सर, मूल मान आपको 55 था, उसमें से संख्या को घटा देना है, इंटू क्या करना है, कमी को। तो ये हो जाएगा 55 माइनस संख्या 5 है और कमी 4 है, तो ये आ गया। तो देखिए कि जब वृद्धि पूछेगा तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि पूछेगा कि इतना वृद्धि हो जाता है, तो क्या हो गया, मूल मान प्लस संख्या इंटू वृद्धि। अब इसमें अगर कमी होता है तो मूल मान माइनस संख्या इंटू कमी। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है और कहीं से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, कोई ध्यान में रखे या न रखे, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग अलग देखिए,
अब क्रिकेट वाला प्रश्न करते हैं। क्रिकेट वाला इतना पारी में इतना रन बनाया, उसका औसत, ये सब उसको ध्यान में रखिएगा, वो भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग आगे प्रश्न करते हैं और किस फॉर्मूला पे किस टाइप का प्रश्न पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। पहला देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल जो होगा 2xy बटा x प्लस y हो जाएगा। जैसे कि कोई ए है जी, आप ही ए है और बी के स्थान पे, जैसे गया से पटना के 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा और पटना से जो वापस आ गया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया, तब उसका पूरी यात्रा में जो चाल होगा, वो पूरी यात्रा में जो चाल हो जाएगा 2xy बटा x प्लस y हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बोल रहा, यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उस यात्रा में पूरा औसत उसका ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, 2 इंटू कितना था जी, x कितना हो जाएगा, ए से बी की तरफ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उधर से वापस आ गया 50 किलोमीटर की चाल से, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए फटाफट कितना आपका आंसर आता है। चलिए बताइए कमेंट करके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, वो आपको आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। कोई भी व्यक्ति है जो ए से बी की ओर जाता है इतना किलोमीटर की घंटा की चाल से और उधर से इतना किलोमीटर की घंटा की चाल से आ जाता है, तो उसका औसत चाल जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2xy बटा x प्लस y। ठीक है, आगे की जो और देखते हैं। अब क्रिकेट वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने n पारी में कुछ रन तथा n+1 पारी में a रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में b रनों की वृद्धि कर ली, तब n पारी का औसत जो हो जाएगा a हो जाएगा a माइनस n इंटू बी माइनस बी। अब n+1 पारी में जो औसत हो जाएगा a माइनस n इंटू बी हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनाने के लिए इससे जो रिलेटेड होता है वो प्रश्न। अब इसको प्रश्न की ओर मैच करके हम लोग देखेंगे और बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी ये विराट कोहली, मानिए विराट कोहली ने 9वीं पारी में कुछ रन बनाया तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाया। देखिए बहुत दिन के बाद 100 रन यहाँ बना दिया एग्जाम्पल में। ठीक है, 9वीं पारी में कुछ रन बनाता है और 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन में 8 रन की वृद्धि कर लेता है, तो 10वीं पारी में पूछ रहा है, मीन्स n+1वीं पारी है ना जी। 9वीं पारी पूछता है तो nवीं पारी, और उसके बाद 10वीं पारी पूछ रहा है तो n+1वीं पारी मीन्स 10वीं पारी। तो 10वीं पारी का औसत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, a माइनस n इंटू बी। ए कितना है आपका 100, ए आपका 100 हो जाएगा, और n कितना है आपका 9वीं पारी। 9वीं पारी में कुछ रन बनाया, उसके बाद बी आपको दिया हुआ है 8 रनों की, तो 8 हो जाएगा जी। तो 100 माइनस हो जाएगा 72 और ये आपका 28 रनों की हो जाएगा, जो उसका 10वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा जो 28 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि 9वीं पारी का औसत क्या होगा, विराट कोहली के 9वीं पारी का औसत बताइए। 9वीं पारी का औसत, 9वीं पारी का औसत बताइए कितना होगा, कमेंट करके देखिए कैसे निकालते हैं 9वीं पारी का औसत। 9वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, a माइनस कितना हो जाएगा n इंटू बी माइनस बी। अब a आपका 100 है जी, n आपका कितना है 9 और b आपका है 8 माइनस 8। अब बताइए कि 100 माइनस 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। तो 9वीं पारी में कुछ रन बनाया, कुछ रन कितना हो जाएगा 20 रन बनाया, और 10वीं पारी में 100 रन बनाया, तो अपनी औसत में 8 रन की वृद्धि कर लिया, मीन्स 20 रन बनाया था 8 की वृद्धि कर लिया 28 है ना, 28 आ भी गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत है 58.5 है कक्षा में औसत, 30 छात्रों का कक्षा है, उसका औसत है 58.5। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 75 की गलती से 57 लिख दिया। देखिए क्या किया, एक लड़का था 57 होना चाहिए था और कितना 75 की गलती से 57 लिए दिया, 57 ले लिया, सॉरी 75 लिखना चाहिए था लेकिन 57 लिख दिया है ना। 75 लेना चाहिए था लेकिन गलती से 57 लिख दिया गया, तो उसका सही औसत क्या होगा। तो सही औसत निकालने के लिए देखिए औसत दिया हुआ है इतना 58.5, तो
बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, बटा 30 छात्रों का औसत है तो बटा में 30 आप ले आइए। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, आप कितना आता है बताइए, कैलकुलेशन करके आपको कितना आता है, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, 18/30। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। बस कुछ नहीं करना, 30 छात्रों का औसत दिया हुआ था हमें 58.5, बाद में पता चला कि 75 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 57 लिख दिया, तो मिस्टेक कर दिया लड़का। अब देखिए मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पे आंसर में भी थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध सही औसत पूछ रहा है तो सही औसत हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लगभग आपको एवरेज से सारा फार्मूला हम लोग करवा लिए और सारा टाइप भी आपका हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपको पूछा गया है और पूछे जाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और उसको देखेंगे, बहुत ही शानदार होगा। तो ये सारा चीजें आपके पास है, अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के तौर पे हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और उसको बनाएंगे और आपको देखना होगा कि किस तरह से बनता है। तो इस पे आप लोग अभी से स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको बहुत ही लाजवाब होगा जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तब जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ये सारे जो होगी फार्मूला और सारे जो कैलकुलेशन होगा माइंड में नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।